यहां तक क्लियर है? क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक पर्सन की सैलरी 7200 रुपए से 8100 रुपए हो जाती है, तो वो जो सैलरी उसकी बढ़ी वो कितने परसेंट बढ़ी? ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले देखा कि 7200 से 8100 हो रही है, तो डिफरेंस कितना है, कितने रुपए बढ़ी? तो हमने देखा कि वेतन जो बढ़ा वो 900 रुपया बढ़ा। जो हमारा वेतन बढ़ा वो कितना बढ़ा? 900 रुपया बढ़ गया। ठीक है। अब 900 रुपया वेतन बढ़ा, यही 900 रुपए मुझे अब परसेंटेज में बताना है। तो क्या किया, जो वैल्यू मुझे परसेंटेज में बतानी है पहले मैंने वो लिखी, जिसके रिस्पेक्ट में बतानी है। हमेशा नया वेतन किसके रिस्पेक्ट में बताओगे? पुराने वेतन के। नया वेतन पुराने वेतन के संदर्भ में बताओगे। तो 7200 रुपया मेरा कहा जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, परसेंटेज का साइन चाहिए, तो उसके लिए क्या किया हमने, 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है, आप ये 100 वाले जीरोस भी काट सकते थे। ठीक है, अगर आप इसको देखें तो ये कटेगा 9 8 जा 72। ठीक है, 9 8 जा 72। ठीक है, आप अगर 100/8 सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर ले, लेकिन मैं बिल्कुल इसकी सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि 100/100 करेंगे, 100/8 करेंगे तो आप परेशान होंगे। सिर्फ इतना देखिए, ये रेशियो मुझे मिला क्या है, 1/8, और मुझे पता है 1/8 का मान कितना होता है, 12.5%। ठीक है, 12.5%। ठीक है, और यही 12.5% मेरा क्या है, आंसर है। बताओ समझ में आया कि नहीं? इनफैक्ट यस सर वाले रहने दो, अगर कोई चाहता है कि रिपीट करें तो आप रिपीट वाला कोई हो तो आप बता दो। ये सवाल बिना पेन चलाने वाला है। बिना पेन के आप कर सकते हो अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस रखो। रिपीट, अच्छा ठीक है, एक बार और ध्यान से सुन लीजिए सब लोग। एक बच्चा ज्वाइन कर ले, फिर मैं रिपीट करता हूँ। ठीक है, देखो, सवाल मेरा क्या कह रहा था कि एक व्यक्ति है, उसका वेतन कितना बढ़ गया, 7200 रुपए से 8100 रुपए हो गया, मतलब 900 रुपए वेतन बढ़ गया। तो पूछ रहा है कि जो वेतन बढ़ा, ठीक है, जो वेतन मेरा बढ़ा, ठीक है, तो वो कितने प्रतिशत बढ़ा? ठीक है, तो अगर हम इसको माइनस करेंगे, सबसे पहले तो हमने माइनस किया कि भाई नए वेतन से पुराना वेतन घटाएं। ठीक है, नए वेतन से जब पुराना वेतन हम बढ़ाएंगे घटाएंगे तो क्या होगा, हमारा डिफरेंस क्या निकल के आया, 900 रुपया। ठीक है, अब मुझे यही 900 रुपया क्या करना है, परसेंटेज में, प्रतिशत में बताना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जिस भी वैल्यू को मुझे प्रतिशत में बताना है उसको मैं कहा लिखता हूं, ऊपर। ठीक है, और जिसके रिस्पेक्ट में बताना है, ठीक है, वो वैल्यू कहा जाती है, जिसके संदर्भ में बताना है वो वैल्यू मेरी आती है नीचे डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो आप नए वेतन की वृद्धि हमेशा पुराने वेतन के रिस्पेक्ट में, हमेशा पुराने वेतन के संदर्भ में बताएंगे। ठीक है, तो आपका पुराना वेतन क्या होगा, नीचे आएगा 7200 रुपया। ठीक है, आपका 7200 रुपया नीचे आएगा, और परसेंटेज का साइन चाहिए, तो परसेंटेज का साइन लगाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 20 से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। जब इसको काटेंगे तो 9 8 जा 72। ठीक है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन मैंने पढ़ाया है, मैंने दिखाया है, मैंने बताया है। 1/8 की वैल्यू 12.5% होती है। ठीक है, 1/8 की वैल्यू 12.5% होती है। आपको 100/8 सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, फ्रैक्शन देखते ही आप आंसर बता देंगे कि मेरा आंसर 12.5% है। ठीक है, आपको ये बात क्लियर है? प्रैक्टिस के बाद इतना भी हाथ चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा देखोगे 900 रुपए बढ़ रहा है। 900 रुपए किसके रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, 7200 के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है। ठीक है, तो 900/7200, सीधी बात है, 1/8 आएगा, 1/8 मतलब 12.5%। पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बिना प्रैक्टिस के नहीं, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, अब जल्दी से बता दो, कोई प्रॉब्लम? रिपीट कर तो दिया बेटा, रिपीट मैंने। अच्छा, पुरानी चैट है क्या? हाँ, लग रहा है पुरानी चैट है।
ठीक है, क्लियर है ना? वीवो, वीवो जो थे। नो प्रॉब्लम, अच्छा नो प्रॉब्लम है, हम नो सॉरी से हम समझे कि नहीं समझ में आया। चलो ठीक है, क्लियर है। ठीक है, ओके सर। चलो आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन हैंडल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी स्क्रीन पे आप लोग टैप करना बंद करिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोई आर्टिकल है, कोई वस्तु है जिसकी कीमत कितनी है, जिसका प्राइस है 100 रुपया। ठीक है, पहले उसका प्राइस कितना बढ़ाया जाता है? 10%। ठीक है, पहले उसकी कीमत में 10% की वृद्धि की जाती है, उसके बाद दोबारा उसमें 10% की वृद्धि की जाती है, तो उसका नई नई जो कीमत है, नया जो उसका प्राइस है, आप उसको बताइए। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि एक आर्टिकल है जिसकी कीमत कितनी है? एक आर्टिकल है जिसकी कीमत है 100 रुपया। ठीक है, एक आर्टिकल है जिसकी कीमत है 100 रुपया। ठीक है, पहले उसमें कितनी वृद्धि की गई? 10%। 10% का मुझे मान पता है कितना होता है? 1/10, या 100 का 10%, सबको क्लियर है कि 10 रुपया होता है। ठीक है, तो कितना बढ़ा? 10 रुपए उसमें वैल्यू बढ़ा दी गई। ठीक है, 10 रुपए उसकी कीमत बढ़ा दी गई, तो अब नई कीमत क्या हो गई? 110 रुपया। ठीक है, नई कीमत उसकी कितनी हो गई? 110 रुपया। उसके बाद कह रहा है अब ये जो कीमत दो एक बार निकली मेरी 110 रुपया, इसमें दोबारा से क्या कर रहा है? दोबारा से इसमें 10% की क्या कर दे रहा है? वृद्धि कर दे रहा है। ठीक है, दोबारा से 10% की वृद्धि कर दे रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हम 110 का हम क्या करेंगे? 10% निकालेंगे। ठीक है, जब 110 का आप 10% निकालोगे तो सीधी सी बात है, 110 का क्या निकालोगे आप? 1/10वां हिस्सा। ठीक है, 1/10वां हिस्सा निकालोगे तो इस बार आएगा 11 रुपया, और 11 रुपया आप 110 में ऐड कर दोगे तो आपकी क्या नई कीमत क्या निकल के आएगी? 121 रुपया। सीधे 20% नहीं बढ़ा देना, सीधे 20% बढ़ा दोगे तो 120 रुपए आएगी, जो कि गलत है। ठीक है, एक बार 10 रुपए बढ़ी, फिर दोबारा 10% बढ़ी। ठीक है, 10%, सॉरी। ठीक है, क्लियर है? दो बार आपको 10-10% निकाल देना है। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? जल्दी से चैट में मेंशन कर दो। यस सर। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई रिपीट वाला होगा, फिर से बताइए। अच्छा, जैसे ही मैं कहता हूँ रिपीट ना हो, वैसे ही रिपीट का मैसेज आ जाता है। चलो ठीक है, आ जाओ। देखो, कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा क्या प्रॉब्लम हो रही है। देखो, उसने क्या कहा सवाल में कि एक आर्टिकल है, उसकी कीमत कितनी है? 100 रुपया। ठीक है, एक आर्टिकल है, उसकी कीमत कितनी है? 100 रुपया। ठीक, उसने कहा पहली बार में उस कीमत में क्या होती है? 10% की 10% की वृद्धि होती है। ठीक है, 10% की वृद्धि हो रही है, मतलब सीधी सी बात है, मुझे 100 का 10% निकाल के उसमें ऐड कर देना है। ठीक है, मुझे 100 का 10% निकाल के इसमें ऐड कर देना है। 10% को अगर मैं फ्रैक्शन में बताऊं तो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। किसी चीज का आप कहते हो 10% निकालना है, तो सीधी सी बात होती है कि 1/10वां हिस्सा आपको इसका निकालना है। 1/10वां हिस्सा आप 100 रुपए का निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा? 10 रुपए। ठीक है, क्या मिलेगा? 10 रुपए। क्लियर है? 10 रुपए अगर मिला तो ये 10 रुपया इसमें ऐड हो जाएगा, तो नई कीमत मेरी क्या बन जाएगी? 110 रुपया। ठीक है, ये क्वेश्चन का पहला स्टेप हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन का पहला स्टेप हो गया। पहले स्टेप में कहा कि 10% बढ़ गई, एंड देन ठीक है, उसके बाद फिर से उसकी कीमत बढ़ा दी गई 10%। मतलब अब की बार
किसकी कीमत बढ़ाई गई? 110 रुपए, ये नई कीमत है ना, इसमें अब 10% की वृद्धि हुई। ठीक है, अब इसमें 10% की वृद्धि हो गई। ठीक है, जैसे ही इसमें 10% की वृद्धि हुई तो अब आप 110 का 10% निकालेंगे। ठीक है, आप 110 का 10% निकालेंगे। ठीक है, मतलब आप 110 का 1/10वां हिस्सा निकालेंगे। ठीक है, जैसे ही आप इसका 1/10वां हिस्सा निकालोगे तो आपकी बार कितने रुपए की वृद्धि हुई? आपकी 11 रुपए की वृद्धि हुई। ठीक है, 11 रुपए की वृद्धि हुई, और ये 11 रुपया आप 110 में ऐड कर दोगे तो आपकी बार आपका ये आर्टिकल का प्राइस कितना बनेगा? नया प्राइस 121 रुपए, और यही मेरा क्या है? आंसर है। ठीक है, अब क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, आपको बस 2 बार 10-10% निकाल देना है, अलग अलग स्टेप में। ठीक है, इसका एक और तरीका होता है, लेकिन अभी पहले आप इसमें थोड़ी प्रैक्टिस पकड़ बना ले परसेंटेज में, फिर मैं तरीके बता दूंगा। कई तरीकों से आप एक सवाल को आप 2 से 3 तरीकों से बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले थोड़े से बेसिक्स आप लोग स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। ठीक है, आगे चले। चलो लास्ट क्वेश्चन देखें, मतलब इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन देखें। ये बढ़िया क्वेश्चन है। चलो, अब ये सवाल थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, ये क्या कह रहा है? एक आदमी, ठीक है, ए मैन लूजेस 20% ऑफ हिज मनी। ठीक है, एक इंसान है, ठीक है, उसका उसके पास जो भी पैसा था, ठीक है, उसमें से उसका 20% खो गया या गिर गया या किसी भी तरह उसके पास से चला गया। ठीक है, जो उसने खो दिया, 20% उसके पैसे का चला गया। ठीक है, आफ्टर स्पेंडिंग, जो भी उसके पास पैसा बचा, ठीक है, आफ्टर स्पेंडिंग 25% ऑफ द रिमाइंडर, मतलब बचे हुए धन का 25% खर्चा करने के बाद उसके पास कितना बचा? 480 रुपए। ठीक है, फाइंड द ओरिजिनल अमाउंट, मतलब जो वास्तविक मूल्य था गिरने से पहले, 20% गिरने से पहले वो मूल्य क्या था, वो आप बताइए। उसके पास एक्चुअली कितना पैसा था। ठीक है, सवाल क्लियर है? पहले जल्दी से बता दो कि भैया सवाल क्लियर है कि नहीं, कि पूछ क्या रहा है। सवाल क्लियर है सबको? यस सर, यस सर, यस सर। चलो ठीक है, चलो जल्दी सॉल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत आराम से समझा रहा हूं। ठीक है, आराम से समझना। देखो, पहले एक चीज बता रहा हूं, उसको समझ लो, फिर सवाल पे आते हैं। ठीक है, आज बच्चे दिन भर ऐड होते रहेंगे। देखो, मान लो, ठीक है, मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, अंकित सर। ठीक है, अंकित सर के पास कितना है? 100 रुपया। ठीक है, मेरे पास कितना है? 100 रुपया। ठीक है, मेरे पास 100 रुपए था। ठीक है, और मेरे पास जो 100 रुपए थे उसमें से 20% जो था, ठीक है, उसका 20% मुझसे खो गया। ठीक है, उसका 20% मुझसे खो गया। तो अगर देखो, अब इतना मतलब ये नहीं है, सीधा सा पूछ रहा हूँ। 100 रुपए का अगर 20% खो गया, मतलब सीधी सी बात है, 100 में मेरे पास से 20 रुपया गिर गया। 20 रुपया मेरे पास नहीं है, 20 रुपया मेरा गिर गया। तो मेरे पास बचा कितना? 100 में मैं 20 रुपया घटा दूंगा। ठीक है, 100 में मैं 20 रुपया घटा दूंगा। ठीक है, तो टोटल मेरे पास कितने बचे? 80 रुपए। ठीक है, मेरे पास कितने बचे? 80 रुपए। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से समझना, 80 रुपए में से, ठीक है, या मैं सवाल के ही शब्द में कहूं, जो मेरे पास बचा हुआ पैसा है, ठीक है, बचे हुए पैसे का मैं 25% खर्चा करता हूं। ठीक है, बचे हुए पैसे का मैं
25% खर्चा करता हूं, ठीक है। तो अब मैं 25% किसका निकालूंगा, 80 रुपए का, ठीक है। मैं 100 रुपए का 25% नहीं निकालूंगा, क्योंकि मेरे पास बच्चा कितना है, 80 रुपया, ठीक है। तो अब मैं 80 का 25% निकालूंगा। तो 25% का मान बच्चों सबको पता है, तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, मैं क्या करूंगा, 80 का 1/4 निकाल लूंगा, ठीक है। 80 का 1/4 निकाल लूंगा। तो मैंने कुल कितने खर्चे, मैंने टोटल 20 रुपए खर्चा किया, मैंने टोटल 20 रुपया खर्चा किया। क्लियर है बात, ठीक है। अब ये बताओ, ये जो 20 रुपया मैंने खर्चा किया, ठीक है, ये 80 रुपए का तो 25% है, ये 80 रुपए का क्या है, 25% है, ठीक है। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं इसीलिए, ये 80 रुपए का तो 25% है बच्चों। लेकिन जो मेरे पास वास्तविक रुपए थे, वास्तविक रूप में मेरे पास 100 रुपए थे, उस 100 रुपए का अगर मैं ये तुलना करूं 20 रुपया, ठीक है, तो वास्तविक मूल्य जो मेरे पास था उसका ये क्या है, 20% है, ठीक है। ये बात क्लियर है, ठीक है। यही मैं मेन बताना चाहता, क्योंकि ये चीज अभी आगे बहुत काम आने वाली है, ठीक है। ये चीज क्लियर है कि नहीं, बस इतना बताओ जल्दी, तो फिर आगे चले। जल्दी से चैट में बता दो, ये जो मैंने अभी बताया क्लियर है, या मैं एक बार और रिपीट कर दूं। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है। कोई रिपीट वाला हो, कोई ऐसा जो चाह रहा हो कि मैं रिपीट करूं। वैसे कोई इतनी बहुत बड़ी बात मैंने नहीं बताई, लेकिन पूछ ले रहा हूं क्योंकि ये बहुत काम आएगी। चलो, यस सर, कोई रिपीट का मैसेज नहीं आया तो मैं मान के चल रहा हूं कि क्लियर है। रिपीट सर, लो रिपीट का आ गया। अच्छा, देखो मैं लिख नहीं रहा हूं, क्या नाम है, ममता, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं इसी में समझा रहा हूं, आप समझना, ठीक है। मैं बताना जो चाह रहा था इस सवाल के द्वारा, या अभी जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा था, कि अपना ही एग्जांपल लिया था कि मेरे पास, ठीक है, यानी कि सर के पास आपके 100 रुपए है, ठीक है। हाँ बेटा, रिपीट कर रहा हूं, सर के पास आपके 100 रुपए है, ठीक है। फिर मैंने कहा कि मेरे पास जो 100 रुपया था, उस 100 रुपया का 20% गिर गया या खो गया, ठीक है, या मैंने लूज कर दिया, ठीक है, 20% खो गया, ठीक है। तो जब 20% खो गया तो 100 का 20% सीधी सी बात है 20 रुपया होगा, ठीक है। क्लियर है। अब वो 20 रुपए मुझे मजबूरन घटाना पड़ेगा, क्योंकि अब वास्तविक रूप में अगर देखें तो मेरे पास 100 रुपए नहीं है, मेरे पास 80 रुपया बचा, ठीक है, मेरे पास 80 रुपए बचा, ठीक है। अगली लाइन में क्या कहता हूं कि जो मेरे पास धन शेष है उसका मैं 25% खर्च कर देता हूं, ठीक है। जो मेरे पास धन शेष है, शेष धन का मैं 25% खर्च कर देता हूं। मतलब अब मैं 100 का 25% नहीं निकालूंगा, अब मैं निकालूंगा 80 का 25%, ठीक है। 80 का 25% निकालोगे, मतलब आप 80 का 1/4, 1/4 हिस्सा निकालोगे, तो 80 का 1/4 का कितना आएगा, 20 रुपया, ठीक है। मतलब मैंने 20 रुपया खर्चा कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे यही बात बता रहा हूं कि ये जो 20 रुपया है, ठीक है, ये जो 20 रुपया है, ये क्या है, ये 80 रुपए जो मेरे पास धन बचा था उसका तो 25% है, ठीक है। जो मेरे पास धन बचा था उसका तो ये 25% है। लेकिन अगर वास्तविक जो धन मेरे पास था, जो कि था 100 रुपया, अगर उसकी तुलना में देखें देखें हम, या मैं देखूं, तो ये 20 रुपया उसका कितना है, 20% है, ठीक है। उसका वो 20% है, वास्तविक धन का 20% है। यही चीज मैं बताना चाह रहा था। ये चीज क्लियर है कि नहीं, तो फिर मैं सवाल पे आऊं। ममता और सपना, क्लियर है। यही चीज मैं बताना चाह रहा था, क्योंकि यहाँ पे जब ये रिमाइंडर और ये बचे हुए धन का इतना खर्चा करते हैं ना, तो यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। चलो ये क्लियर है, तो अब अपने सवाल पे आते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है सवाल में कि एक आदमी का 20% रुपया गिर जाता है, ठीक है, बचे हुए का 25% खर्चा करने के बाद उसके पास 480 रुपए बच रहे हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, उसके पास कितना था, मान लो कुछ भी था, एक्स वाई जेड कुछ भी अमाउंट था, मैं मान ले रहा हूं उसके पास कितना था, जो भी धन रहा होगा वो धन अपने आप में 100% रहा होगा, ठीक है।
वो धन अपने आप में 100% रहा होगा, ठीक है। 20% क्या हुआ, 20% गिर गया, ठीक है, 20% गिर गया, 20% गिर गया तो उसके पास बचा कितना, 80%, ठीक है। 20% अगर गिर गया तो उसके पास कितना बचा, 80%, ठीक है। इस 80% का उसने 25% खर्चा किया, ठीक है। इस 80% का उसने कितना खर्चा किया, 25%, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 80% का जरा 25% निकाल लो, तो 80% का आप एक चौथाई अगर निकाल दो, ठीक है, 80% का आप एक चौथाई निकाल लो अगर, ठीक है, तो कितना आएगा आपका, 20%, ठीक है। योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। मेरी वॉइस क्लियर है कि नहीं, क्योंकि अभी मेरे पास मैसेज आया कि मेरा इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल है। मेरी वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या स्क्रीन शेयरिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, क्लियर है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये 80% का मैं 20-25% जब निकालूंगा, ठीक है, तो एक्चुअली ये कितना होगा, 20%, ठीक है। अगर मैं यहां से इसका 25% लेस कर दूं 80% का, ठीक है, तो मेरे पास बच कितना रहा है, फिर से चैट, ठीक है, चलो। तो 25% अगर मैं निकालूं तो यह कितना निकला, 20%, ठीक है। तो मेरे पास बचा कितना, 60%, ठीक है। मैंने एक्चुअली खर्चा कितना किया है, सिर्फ 20%, मैंने 25% नहीं खर्चा किया, 25% वो सवाल में कह रहा था, लेकिन एक्चुअली हमने खर्चा कितना किया है, 20%, ठीक है। ये बात क्लियर है कि नहीं। सर क्वेश्चन 2 एक बार और बता दीजिए, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। बेटा मैं अभी ये यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, मैं लिंक ग्रुप में शेयर करा दूंगा, आप जाके यूट्यूब में देख लेना, ठीक है। आप यूट्यूब में जाके देख लेना इसको। ठीक है, चलो सवाल पे आते हैं। अच्छा बताओ, ये बात क्लियर है कि नहीं, 100% से 20% मेरा गिर गया, ठीक है, मेरे पास धन कितना बचा, 80%। अब इस 80% में मैंने 25% खर्च किया, तो मैं 80% का 25% निकालूंगा, ठीक है। और जब आप 80% का 25% निकालोगे, मतलब आप 80% का एक चौथाई निकालोगे, 80% का एक चौथाई मतलब 20%, मतलब आपने 20% धन खर्चा किया, ठीक है। तो आपके पास बचा कितना, आपके पास बचा 60%, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है तो जल्दी से बता दो। अगर यहां तक क्लियर है तो सवाल खत्म है, फिर सवाल में कुछ नहीं बचा है, ठीक है। यहां तक क्लियर है तो बस यही है, आगे बस इतना ये कह रहा है कि जो उसके पास धन बचा 25% खर्च करने के बाद, तो 25% खर्च करने के बाद उसके पास जो धन बच रहा है वो कितना है, 480 रुपए, ठीक है। 25% खर्च करने के बाद मेरे पास बच कितना रहा है, 60%, और इसी 60% का मान कितना है, 480 रुपए, ठीक है। इस 60% का मान कितना है, 480 रुपए। मेरे पास बचा कितना, 60%, और 60% 480 रुपए के बराबर है। तो अगर मैं 10% का मान निकाल लूं, ठीक है, मैं, आप देखो इसको दो तरीके से कर सकते हो, ठीक है। 60% का मान कितना है, 480 रुपए, ठीक है, ये लिखने वाला काम है, ठीक है। 60% का मान 480 रुपए, तो 100% का मान कैसे करोगे, यहां पे 100% है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 480, ठीक है, ये 60 को आप नीचे ले जाओगे, ठीक है, 60 को आप नीचे ले जाओगे और 100 से गुणा कर दोगे, ठीक है, 100, ठीक है। और जब इसको आप करोगे तो ये 8 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो आपके पास कितना बचा, 800, 800 रुपए आपके पास हुए, ठीक है। 100% का मान 800 रुपए, ठीक है। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या तो आपको अगर एक जल्दी वाली अप्रोच देखनी है तो 60% का मान 480 रुपए,
तो 60% 480 का है, तो मतलब 10% के लिए मैं क्या करूंगा, 10% के लिए मैं करूंगा इसको 6 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, 10% के लिए मैं 6 से डिवाइड कर दूंगा, 6 चला जाएगा 8 बार में, तो 10% का मान कितना आया, 80 रुपए। ठीक है, 10% का मान 80 रुपए, तो सीधी सी बात है कि 100% का मान कितना होगा, 800 रुपया। ठीक है, क्लियर है। 100% का मान कितना आया, 800 रुपया। ठीक है, जल्दी से चैट में बता दो क्लियर है। क्लियर है सर, रिपीट वाला हो कोई तो मैसेज कर दो भाई। क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, अगले सवाल पे चले। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलो ये सवाल देखा जाए, पहला वाला मैं हिंदी में भी पढ़ दे रहा हूं इसको, मैं इसको हिंदी में पढ़ दे रहा हूं कि यदि किसी संख्या का 16 सही 2/3% उसमें जोड़ दिया जाता है। ठीक है, यदि किसी संख्या का 16 सही 2/3% उसमें जोड़ दिया जाता है, तो नम जो हमारा आंसर आता है, जो हमारा रिजल्ट आता है, वो कितना आ रहा है बेटा, 4,956 रुपए, 4,956 रुपए। ठीक है, तो हमको ये बताना है कि जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या है। ठीक है, मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं, यदि किसी संख्या का 16 सही 2/3% हिस्सा उसमें जोड़ दिया जाता है, तो वो हमारा जो रिजल्ट बनता है, जो हमारा आंसर बनता है, वो बनता है 4,956। तो बताइए कि ओरिजिनल नंबर क्या है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। चलो क्वेश्चन क्लियर है, तो हम जरा सवाल पे आते हैं। हम दो तरीके से आपको ये सवाल बताएंगे। ठीक है, देखिए पहले नॉर्मल तरीका। ठीक है, माना कि संख्या हमारी क्या है, एक्स है, जो हमारा नंबर है वो क्या है, एक्स है। तो अब सवाल क्या कह रहा है, यदि हम किसी संख्या में, ठीक है, हमने अगर किसी संख्या को एक्स माना है, तो यदि उस संख्या में, ठीक है, उस संख्या का, ठीक है, तो उसी फॉर्मेट में लिख दें जिसमें आप लोग को थोड़ा भी आदत है, उस संख्या का 16 सही 2/3%। ठीक है, यही था आई थिंक, हाँ 16 सही 2/3% अगर जोड़ देते हैं, तो रिजल्ट मुझे क्या मिलता है, रिजल्ट मुझे मिलता है 4,956। ठीक है, ये मेरा समीकरण बन गया। ठीक है, जो वो शब्दों में कह रहा था उसे मैंने समीकरण में बना लिया कि यदि किसी संख्या का 16 सही 2/3% उसमें जोड़ देते हैं, तो मेरा रिजल्ट क्या मिलता है मुझे, 4,956। तो एक्स का मान बताएं या संख्या का मान बताएं। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व करो। ठीक है, एक्स प्लस, ठीक है, ऑफ हमारा मल्टीप्लाई का साइन से रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, ये मैं बता चुका हूं। ठीक है, 16 सही 2/3%, हल करने बैठोगे तो फिर वही है, परेशान हो गए। 280.52, बेटा कुछ गड़बड़ है, चेक कर लो एक बार, पूजा कुशवाहा एक बार चेक कर लो। ठीक है, हम लोग आते हैं, या एक काम करो, अभी सॉल्यूशन देख लो, फिर से एक बार ट्राई करना, अभी सॉल्यूशन देख लो। ठीक है, 16 सही 2/3, अगर आपने परसेंटेज से फ्रैक्शन पढ़ रखा है, ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं, आपको पता होना चाहिए, तो आपको मालूम होगा कि 16 सही 2/3% का मान कितना होता है, 1/6, 1/6।
ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व करो, ये x बाई 6 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 6x, ठीक है, प्लस x, ठीक है, बाई 6 बराबर कितना आएगा 4956। देखो कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं 1/6। नहीं बेटा 2/12 क्या है, 2/12 मुझे नहीं समझ में आया आपने 2/12 क्यों लिखा है। ठीक है, फिर इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 7x बाई 6 बराबर कितना 4956। ठीक है, हमें x का मान चाहिए, x के मान के लिए क्या करेंगे 7 और 6 को इक्वल के उधर ले जाएंगे, तो 7 हमारा नीचे चला जाएगा और 6 हमारा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 4956 को 7 से काटोगे, ठीक है, ठीक है, तो कितना जाएगा 7 सत्ते 49, जीरो लगाएंगे तो 7 अट्ठे 56। ठीक है, ये क्लियर है। 4956 को हमने डिवाइड किया 7 से तो 708 आया। ठीक है, उसको 708 को 600 से गुणा कर दो, 6 से गुणा कर दो सॉरी, तो हमें क्या मिलेगा 4248। ठीक है, 4248, ये मेरा क्या है आंसर है, ये एक्स की वैल्यू है। क्लियर है, क्लियर है तो जल्दी से बता दो। सिर्फ मैंने इक्वेशन सॉल्व किया, मैंने कुछ नहीं किया है। अगर इक्वेशन बनानी आ गई तो फिर आगे का सवाल कुछ नहीं है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है। कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया हो, रिपीट वाले। यस सर क्लियर है सर। एनीवन कोई रिपीट वाला जल्दी से, मैं 10 सेकेंड वेट कर रहा हूँ लास्ट। ठीक है, नो सर। मीना नो सर मतलब दोबारा से बताऊं मैं, रिपीट। ठीक है, देखो ध्यान से देखो वो कह क्या रहा है, सवाल एक बार देख लो। नहीं एक बच्चे ने और रिपीट बोला है तो मैं एक बार देख लूं। हाँ मैं एक बार और बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन कहा गया ये रहा। बता रहा हूँ बेटा बता रहा हूँ, ध्यान से सवाल पहले समझो, सवाल क्या कह रहा है। सवाल हमसे क्या कह रहा है कि यदि कोई संख्या है, ठीक है, कोई भी संख्या एक्स मान लो, ठीक है, उस संख्या का जो 16 सही 2/3% आएगा, ठीक है, और उस संख्या के 16 सही 2/3% को उसमें ऐड कर दो, जोड़ दो। ठीक है, तो रिजल्ट मेरा जो मेरा आंसर बनेगा कितना बनेगा 4956। तो मुझे संख्या बतानी है। ठीक है, मैंने क्या किया इसी शब्दों को एक समीकरण में बनाने का प्रयास किया। ठीक है, मैंने क्या माना मैंने कि वो संख्या क्या है एक्स है। ठीक है, मैंने लिखा उस संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ दें तो रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा 4956, मतलब x प्लस 16 2/3% ऑफ x इज इक्वल टू 4956। ये मेरी इक्वेशन बन गई, जो शब्द में लिखा था उसे मैंने समीकरण में बना दिया। ठीक है, अब हमें सिर्फ इसको हल करना है। ठीक है, मैंने बताया था कि 16 सही 2/3 हल करोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कर नहीं पाओगे, कर लोगे, लेकिन हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है समय बचाना। ठीक है, इसीलिए परसेंटेज टू फ्रैक्शन पता होना चाहिए। जब आप इसको देखोगे देखते ही पकड़ लोगे सर 16 सही 2/3 का मान होता है 1/6। ठीक है, मैंने इसको रिप्लेस कर दिया 1/6 से। ठीक है, और ऑफ को मैंने रिप्लेस कर दिया इनटू के साइन से। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनी x प्लस 1/6 इंटू एक्स बराबर 4956। ठीक है, ठीक है, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे एलसीएम लेके तो क्या बनेगा 6x, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, जब एलसीएम लोगे 6 आएगा, 6x प्लस x बाई 6 बराबर 4956। ये क्या आएगा 7x बाई 6 बराबर 4956। ठीक है, मुझे x का मान चाहिए तो मैं 7 और ये 6 इन दोनों को बराबर के निशान के उस तरफ ले जाऊंगा, तो मेरा 6 क्या होगा ये मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा जो डिवाइड में है, और जो मल्टीप्लाई में है वो मेरा डिवाइड में चला जाएगा 7। जब 7 से काटोगे 4956 को तो आएगा 708, और 708 को 6 से गुणा करोगे तो 4248। यही मेरा x का मान है और यही मेरा आंसर है, यही मेरा नंबर है। ठीक है, अब क्लियर है,
किसने रिपीट के लिए बोला था, पहले मैं देखूं तो थोड़ा। वीवो 1816, वीवो 1816 आपको क्लियर है? नाजिया, नाजिया आपको क्लियर है? हाँ ठीक है, नाजिया का रिप्लाई आ गया। वीवो 1816, यस सर। ठीक है, चलो ये तो था बेसिक तरीका, जो जनरली हम क्या करते हैं, जो हमारे शब्द दिए होते हैं उनको समीकरण में बना के हल कर लेते हैं। अब इसको जल्दी कैसे करें, ठीक है, अब इसको हम जल्दी कैसे करें, इसका हम दूसरा तरीका देखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये बताओ, जो 16 सही 2/3 का मैंने फ्रैक्शन लिखा वो क्या था? 1/6। ठीक है, ये सबको पता होगा, अब तो सबको याद हो गया होगा, दो चार तो पक्का याद हो गए होंगे। ठीक है, 16 सही 2/3% का मान क्या है? 1/6। अब मैं रेशियो से बनाना सिखा रहा हूं, कैसे सवाल रेशियो से बनता है। ये जो डिनोमिनेटर होता है, ये हमेशा मेरी क्या होती है? ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, ये हमेशा क्या होती है? ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, क्लियर है? मतलब x, जो मैंने x माना था वो एक्चुअली अब मैं क्या मान रहा हूं? 6। 6 का मतलब 6 यूनिट, मैं हमेशा कहता हूं 6 यूनिट, 6 नहीं मानते, 6 यूनिट। ठीक है, ये मेरी एक्चुअल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू। और मेरा जो न्यूमरेटर है, ठीक है, जो मेरा न्यूमरेटर है वो मेरा क्या होता है? परसेंटेज रिजल्ट। ठीक है, परसेंटेज रिजल्ट, ये मैंने करके भी दिखाया था कैसे। ठीक है, अगर मैं अपनी ओरिजिनल वैल्यू निकालूं, ओरिजिनल वैल्यू मेरी क्या है? 6। अगर मैं 6 का 16 सही 2/3% निकालने जाऊं, तो 6 का 16 सही सही 2/3% आएगा कितना? 6 × 1/6 करोगे तो मैं मिलेगा क्या? 1। यही वो 1 है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं ये ओरिजिनल वैल्यू, ये मेरा परसेंटेज रिजल्ट। ये बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? अभी एक दो बार बता रहा हूं, बार बार ये चीजें, आगे जाके नहीं बताऊंगा, सीधा लिख दूंगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक है, चलो। तो अब मेरा ये x क्या है? ये मेरा x हो गया, मैं इससे रिलेट कर रहा हूं, ये मैं इससे रिलेट कर रहा हूं। ठीक है, 6 मेरा क्या है? x। और ये जो मेरा 1 है, वो एक्चुअली क्या है? वो मेरा है ये 16 सही 2/3% ऑफ एक्स। ठीक है, जो मैंने एक्स माना था वो मेरा क्या है? अब 6 है। और जो 16 2/3% ऑफ एक्स माना था वो मेरा क्या है? 1। अब फिर से वही इक्वेशन बनाएंगे, लेकिन अब ज्यादा आसान होगी। ठीक है, क्या कह रहा है? एक्स प्लस 16 होल 2/3% ऑफ एक्स, ठीक है, मतलब 1 बराबर, ठीक है, यूनिट में है। ठीक है, मैं दोबारा से लिख देता हूं ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो कि सर कैसे हो गया। लो, मिटा दिया। मतलब 6 यूनिट, जो मेरा एक्चुअल नंबर था 6 यूनिट, ठीक है, प्लस, ठीक है, उसमें जो मैं उसका 16 सही 2/3% ऐड कर रहा हूं। जब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा? 4956। ये बात क्लियर है? ठीक है, तो 7 यूनिट का मान कितना है? 4956। ठीक है, 4956। ठीक है, तो एक यूनिट का मान कितना होगा? एक यूनिट का मान क्लियर है? 4956/7। ठीक है, अभी मैं कर रहा हूं इसलिए इतना समय लग रहा है, वरना इतना समय नहीं लगता है। तो एक यूनिट का मान यहां से आ जाएगा 708। चीजें वही आ रही हैं, बस इतना ये तुम्हारा समय बच रहा है ये लिखने का। ठीक है, 708। तो 6 यूनिट का मान क्या होगा? 6 यूनिट का मान होगा 708 गुणे 6। ठीक है, तो इसका 6 यूनिट का मान कितना आएगा? 4248। ठीक है, अब ये आसान है, ये क्लियर है कैसे मैंने इसको रेशियो से बनाया? कैसे मैंने इसको रेशियो से बनाया, ये क्लियर है? कोई रिपीट, ऐसा कोई जो मैं मतलब चाहता हूं कि मैं रिपीट कर दूं रेशियो वाला मेथड?
क्लियर क्लियर क्लियर। ठीक है। ठीक है, अब देखो जल्दी कैसे बनता है, ये तो मैंने बहुत एक्सप्लेन करके बनाया, देखो जल्दी कैसे बनता है। देखो सवाल एक झटके में पढ़ेंगे। यदि किसी संख्या का 16 सही 2/3% उसमें ऐड कर दिया जाता है तो रिजल्ट बनता है 4956। ओरिजिनल संख्या का मान बताएं। ठीक है, मुझे पता है 16 सही 2/3 का मान होता है 1/6। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू 6। ठीक है, कितना बढ़ा? एक। ठीक है, कितना बढ़ा ये? एक, उसमें बढ़ा के ऐड करना है। ठीक है, तो नया रिजल्ट क्या बना? 7 यूनिट। ठीक है, एक बढ़ गया, ये 7 यूनिट का मान कितना है? 4956। ठीक है, 7 यूनिट का मान कितना है? 4956। तो एक यूनिट आया मेरा 708। ठीक है, एक यूनिट मेरा आया 708। तो मुझे 6 यूनिट का मान बताना है, तो गुणे 6 कर लूंगा। 6 करते ही मुझे क्या मिल जाएगा? 4248। ठीक है, वही सवाल आप 10 सेकेंड में कर रहे हो। ठीक है, वही सवाल आप 10 सेकेंड में कर रहे हो। ठीक है, 15-20 सेकेंड में तो मैंने ये पेंट पे लिख दिया। पेन पेपर से सोचिए आप कितना तेज करोगे। क्लियर है? जल्दी बनाने का प्रयास करोगे सब लोग? अभी आगे सवाल हैं, ऐसे सवाल हैं। क्लियर है? कोई ऐसा हो जिसको रिपीट करना हो? मैं 10 सेकेंड वेट कर रहा हूं। ठीक है। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा सा हाथ सेट हो जाएगा ना, आप खुद ही 10 सेकेंड में सवाल बनाने लगोगे। बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा ये सब सवाल बनाने में आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अच्छा एक काम करो, अगला सवाल आप लोग बनाओ, इस बार घटाना है, इस बार जोड़ना नहीं है। सेकंड का आंसर 6075, देख लेते हैं बेटा। ठीक है, अभी मैंने भी सॉल्व नहीं किया, मैंने सिर्फ रैंडमली क्वेश्चन डाल दिए हैं। ठीक है, सेकंड वाला जरा बनाओ सब लोग। अभी मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं, अभी मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं, क्योंकि अभी आप लोग नए हो। 1-2 मिनट टाइम ले लो, सेकंड वाला बनाओ, सबकी स्क्रीन पे सवाल है। ठीक है, यदि किसी संख्या का 6 सही 2/3% उसमें से घटा देते हैं, उसमें से घटा देते हैं, तो रिजल्ट क्या मिलता है? 5670। तो आप ओरिजिनल संख्या, वास्तविक संख्या बताएं। ध्यान रखना, जोड़ना नहीं है, घटाना है। एक बार सब लोग प्रयास करेंगे, बिल्कुल सेम पैटर्न पे है। तब तक लाओ मैं भी जोड़ घटा लेता हूं। 4 15। ठीक है, अगर परसेंटेज वैल्यू फ्रैक्शन नहीं पता है तो मैं बता दूं, 1/15 आएगा। ठीक है, 6 सही 2/3 का मान आएगा 1/15। ठीक है, 6804, 6075, दो आंसर आ रहे हैं भाई, क्यों दो आंसर आ रहे हैं? देखो किसका गलत है, मैं ही देखूं। 15 15 मतलब 14। ठीक है, 15 में एक जाएगा तो 14, 14 का मान 5670, कितना? हाँ 5670 है। ठीक है, तो एक का मान आएगा 5670/14, मतलब 405, 405। एक यूनिट का मान 405, तो 15 × 405, 15×73, 15×4 60, 6075 आएगा बेटा, 6075। ठीक है, 6075। मैंने ओरली किया है, मेरे पास पेन पेपर नहीं है इस समय। ठीक है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है 6075, 6075। ठीक है, आप लोग के हाथ सेट हो जाएंगे, आप सीरियसली आप लोग पेन उठाना बंद कर दोगे इन सब सवालों में, बशर्ते बहुत बड़ी संख्या ना हो। 6075। मानसी और इसका आया था नेहा चौरसिया। बेटा देखो, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है। देखो कहीं ऐड तो नहीं कर दिया घटाने की जगह, मिसरेट हो गया था। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है। लेकिन हाँ, एग्जाम में गलती नहीं करना बेटा, एग्जाम में बहुत ध्यान से सारी जो भी डेटा दिया हो उसको बहुत ध्यान से पढ़ना। 6075, 6075, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबके आंसर आ रहे हैं, वेरी नाइस। मतलब थोड़ा थोड़ा परसेंटेज पे पकड़ बन रही है।
कोई ऐसा जिसको लग रहा हो जिसका नहीं बना, वो प्लीज लिख दे कि सर सॉल्व कर दीजिए, मतलब मैं सॉल्व तो करूंगा ही। लेकिन बच्चे आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। शालिनी, लता, रेनू, प्रिया। लिनोवो A7000। ठीक है, बहुत बढ़िया। 6075 सबका आने लगा। कोई ऐसा जो चाह रहा हो कि मैं बताऊं, या नहीं समझ में आ रहा है? नहीं है तो मैं स्किप कर दूंगा। अगर सबका आंसर आ रहा है तो फिर मैं स्किप कर दूं। ठीक है, मैं कर दे रहा हूं। बिल्कुल क्लियर है सर। चलो, बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, देखो मैं शॉर्टकट से बता रहा हूँ, मैं उतना लॉन्ग कट वाला मेथड नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, एक बार देख लो, मैच करा लो। ठीक है, क्या फ्रैक्शन क्या था परसेंटेज का? 6 सही 2/3। ठीक है, 6 सही 2/3 का मान होता है 1/15। ठीक है, अब कह रहा है ये मेरी ओरिजिनल वैल्यू है, ये मेरा परसेंटेज रिजल्ट है, मतलब कह रहा है 15 में अगर एक घटा दें, 15 में अगर एक घटा दें तो कितना मिलेगा? मुझे मिलेगा, क्या था वैल्यू, वैल्यू ही भूल गया मैं। 5670। ठीक है, 5670। अगर मैं 15 में एक घटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा? 5670, मतलब 14 यूनिट का मान है, या 14 का मान है कितना? 5670। अब मैं यूनिट लिख नहीं रहा हूं, लेकिन समझ के चलना कि मैं, मतलब वहां पे यूनिट है, ये अंडरस्टूड है। ठीक है, तो एक यूनिट का मान कितना आएगा? 5670 में 14 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो 14 चौके 56, जीरो, और 14 पंजे 70। एक यूनिट का मान आया 405, तो 15 यूनिट का कितना मान आएगा? 15 यूनिट का मान आ जाएगा 15 पचे 75। ठीक है, 15 पचे 75, और 15 जीरो, 15 चौके 60। ठीक है, 6075। 6075 मेरा आंसर क्या आएगा? 6075। अब क्लियर है? अब क्लियर है? तो भूल भी गया किसने बोला था। ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज जल्दी जल्दी सवाल बन रहे हैं, आज सेशन बड़ा बढ़िया जा रहा है। चलो, अगला क्वेश्चन। सैलरी ऑफ राम, मतलब जो राम का वेतन है वो श्याम के वेतन से 20% ज्यादा है। ठीक है, श्याम का जो भी वेतन हो, ठीक है, तो श्याम के वेतन से राम का वेतन 20% अधिक है, ज्यादा है। तो श्याम की सैलरी, श्याम का वेतन राम के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? ठीक है, ध्यान देना बेटा, ये नहीं पूछ रहा है कितना प्रतिशत है, ये पूछ रहा है कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, कितने प्रतिशत है उसमें अलग चीज लगती है, कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है इसमें अलग चीज लगती है, ये चीज ध्यान देने वाली है। ठीक है, इसको सॉल्व किया जाए, इसको सॉल्व करते हैं। जिन्होंने किया है वेरी नाइस, जिन्होंने नहीं किया है मैं ट्राई करता हूँ। इनफैक्ट आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं खुद से। ठीक है, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखना, दो तरीके से बताता हूँ। अरे यार, ये परेशान कर रहा है। चलो सॉल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, देखो शायद किसी बच्चे का आंसर आया 5%। मुझे लगता तो नहीं है बेटा 5%, एक बार चेक कर लो जरा, एक बार चेक कर लो। वैसे मुझे आंसर पता है, लेकिन एक बार चेक कर लो। चलो हम लोग सवाल पे आते हैं। सवाल में कह रहा है कि राम का वेतन श्याम के वेतन से 20% ज्यादा है। मुझे श्याम का वेतन नहीं पता। ठीक है, अगर मुझे किसी वैल्यू को, मतलब नहीं पता, या कोई वैल्यू मुझे नहीं मालूम है, तो एक सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है कि उसे 100 मान के कर लो। ठीक है, अगर किसी वैल्यू को मुझे
मतलब वैल्यू नहीं पता है तो उसको 100 मान लो, ठीक है, ये सिखाया जाता है, ठीक है। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये भी चीज मैं क्लियर कर दूं, हर केस में नहीं होता, कभी कभी परसेंटेज की वैल्यू ऐसी होती है कि मुझे 100 के अलावा वैल्यू माननी पड़ती है, ठीक है, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए, ठीक है। अभी फिलहाल कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है, तो मैं दो लोगों को ले लेता हूं, राम और ये रहे श्याम, ठीक है। तो कह रहा है कि राम का वेतन श्याम के वेतन से 20% अधिक है, ठीक है। तो हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि श्याम का वेतन कितना है, 100 रुपया, ठीक है, श्याम का वेतन 100 रुपया है, ठीक है। तो राम का वेतन, ठीक है, श्याम के वेतन से कितने परसेंट ज्यादा है, 20%, ठीक है। तो 100 का 20% आप कितना निकालोगे, 20 रुपया, ठीक है। तो यदि श्याम का वेतन 100 रुपया है तो राम का वेतन कितना होगा, 120 रुपए, ठीक है। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई ज्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है कि श्याम का वेतन राम के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, कम या ज्यादा का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना, ठीक है। वो पूछा कितने प्रतिशत कम है, ठीक है, कितने प्रतिशत कम है ये निकालने से पहले हम क्या निकालेंगे कि कितना कम है, ठीक है। पहले हम वैल्यू निकालेंगे कितनी कम है, फिर उस वैल्यू को हम परसेंटेज में निकाल लेंगे, ठीक है, सीधा सा कॉन्सेप्ट यही होता है। 16.66, ठीक है, अब सही आ गया, अब सही आ गया, ठीक है। पहले हम निकालेंगे कि कितना कम है, फिर उस कितना कम को हम प्रतिशत में निकाल लेंगे, बस इतना सा काम करना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो दोनों में डिफरेंस कितना है, ठीक है, श्याम की सैलरी कितना कम है, श्याम की सैलरी राम की सैलरी से 20 रुपया कम है, ठीक है, श्याम की सैलरी राम की सैलरी से 20 रुपया कम है। अब मुझे यही 20 रुपया बताना है कि कितना प्रतिशत है, ठीक है, कितना प्रतिशत है, ठीक है, और किसके रिस्पेक्ट में, राम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सवाल यही कह रहा है कि श्याम की सैलरी राम की सैलरी से कितने परसेंट कम है, मतलब वो पूछना चाह रहा है कि जो श्याम की सैलरी जो 20 रुपया कम है राम से, वो प्रतिशत में कितनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जिस वैल्यू को मुझे निकालना है परसेंटेज में, वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे लिख देता हूं, जिस वैल्यू को मुझे निकालना है परसेंट में उसको मैं ऊपर रखूंगा, जिसके रिस्पेक्ट में, हमेशा मैंने कहा जिसके रिस्पेक्ट में, जिसके संदर्भ में बात हो रही है वो मेरा नीचे आएगा। तो मुझे तुलना किससे करनी है श्याम की सैलरी की, राम की सैलरी से। तो राम की सैलरी कहाँ आएगी, राम की सैलरी आएगी नीचे, ठीक है। तो और परसेंटेज का साइन लगाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा, जब आप इसको काटोगे तो 6 बार में चला जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैंने बताया है, ठीक है, आप सब भी जानते हैं भली भांति कि 1/6% जो है उसका मान परसेंटेज में कितना होता है, 16 सही 2/3%, ठीक है, 16 सही 2/3%, और यही मेरा आंसर है। जल्दी से बताओ क्लियर है या नहीं, 16 सही 2/3, फटाफट से बता दो क्लियर है या नहीं, जो रिपीट वाले हो रिपीट वाले भी बता दें। 5:30 पे क्लास खत्म करने की रिक्वेस्ट आई थी, आखिरी सवाल बचा है, ठीक है, हमारे पास काफी समय है आज करने के लिए। यस सर, यस सर, यस सर, कोई रिपीट वाला, क्लियर है सर, रिपीट कर दीजिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये बच्चा शायद डिस्कनेक्ट हो गया था, उसको प्रॉब्लम हो गई थी कुछ, तो डिस्कनेक्ट हो गया था शायद, इसी वजह से मिस हो गया, ठीक है। दोबारा से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। क्या कह रहा है कि राम की सैलरी श्याम की सैलरी से 20% ज्यादा है, तो श्याम की सैलरी राम की सैलरी से कितने परसेंट कम है, ठीक है। मैंने कहा कि अगर मुझे वैल्यू नहीं पता तो मैं 100 मान लेता हूँ, या 100 मानने का हमारे यहाँ चलन है, अगर हमें कोई मान नहीं पता, ठीक है। तो हमने माना कि जो श्याम है, ठीक है, श्याम की सैलरी कितनी है, 100 रुपया, मैंने मान लिया श्याम की सैलरी 100 रुपया, तो राम की सैलरी क्या है, 20% ज्यादा है, राम की सैलरी श्याम की सैलरी से 20% ज्यादा है, मतलब सीधी बात है 20 रुपया ज्यादा है, ठीक है। तो श्याम की सैलरी 100 रुपए, राम की सैलरी 120 रुपए, ठीक है। अब वो सवाल मुझे इतना पूछ रहा है कि श्याम की सैलरी राम की सैलरी से कितने प्रतिशत
कम है, ठीक है। तो कितने प्रतिशत कम है ये निकालने से पहले मैं ये निकालूंगा कि कितना कम है, ठीक है। और कितना कम है जब मुझे ये पता चल जाएगा, बस उसे मैं परसेंटेज में कैलकुलेट कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है कि श्याम की सैलरी राम की सैलरी से 20 रुपया कम है, 20 रुपया कम है, ठीक है। यही 20 रुपया मुझे प्रतिशत में बताना है, ठीक है। यही 20 रुपया मुझे प्रतिशत में बताना है। तो मैंने क्या किया, जिस वैल्यू को मुझे प्रतिशत में बताना होता है उसे मैं ऊपर लिखता हूं, ठीक है। पूछा क्या गया है कि राम से कितना प्रतिशत कम है, तो राम की सैलरी क्या है, राम की सैलरी के संदर्भ में बात हो रही है, राम की सैलरी के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। तो राम की सैलरी 120 रुपया नीचे आएगी, ठीक है। और परसेंटेज का साइन लगाने के लिए मैं 100 से गुणा कर दूंगा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 20/120 का मान आएगा 1/6, ठीक है। आपको 100/6 सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि 1/6 का प्रतिशत में मान क्या होता है, 16 सही 2/3%। और यही मेरा आंसर है। अब बताओ, क्लियर है? अब क्लियर है? अ, नाजिया और कौन था, वीवो 1816, क्लियर है अब? यस सर, यस सर, ठीक है। चले आखिरी सवाल की ओर चले। चलो आखिरी सवाल की ओर चलते हैं। अच्छा, 5:15 हो रहा है, मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, 2 मिनट का समय, बिल्कुल सेम पैटर्न पे है। लेकिन अच्छा, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, मैंने शॉर्टकट से तो बताया ही नहीं। 1 सेकंड रुक जाओ, सब लोग 1 सेकंड रुक जाओ, ठीक है। यही सवाल शॉर्टकट से कैसे बनेगा, ठीक है। सबको क्लियर होगा वैसे, लेकिन एक बार बता देता हूँ, ठीक है। 20% की बात हो रही है, 20% की बात हो रही है, ध्यान रखना। 20% ज्यादा थी राम की सैलरी, ठीक है। 20% का मान कितना होता है, जरा जल्दी से बताओ। 20% का मान होता है सर 1/5, ठीक है। 1/5 ये मेरी ओरिजिनल वैल्यू थी, ठीक है। फिर से वही लिख रहा हूं, राम और श्याम। मेरी वॉइस आ रही है? मेरी वॉइस आ रही है? मे भी शायद मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। अब वॉइस आ रही है? कुछ बच्चे कह रहे हैं यस सर, कुछ बच्चे कह रहे हैं नो सर। हाँ, आवाज आ रही है, ठीक है। आ रही है, ठीक है। मेरा नेट शायद डिस्कनेक्ट हो गया था, इस वजह से मैं खुद ही बाहर हो गया था मीटिंग से। चलो, अच्छा फिर से देखते हैं, ठीक है। फिर से सवाल पे आते हैं कि राम की सैलरी, अब शॉर्टकट से बता रहा हूं बेटा, ठीक है। अब शॉर्टकट से बता रहा हूं, ध्यान से देखना। राम की सैलरी श्याम की सैलरी से 20% ज्यादा थी। 20% का मान बेटा मैंने बताया, रेशियो में अगर करेंगे या फ्रैक्शन में करेंगे तो 1/5। 1/5 मेरी क्या होती थी, 5 मेरा इसमें ओरिजिनल वैल्यू होता था, और एक मेरा परसेंटेज रिजल्ट होता था, ठीक है। तो क्या करेंगे, शाम की सैलरी मानी मैंने 5, ठीक है। शाम की सैलरी मानी मानी 5 है, तो राम की सैलरी उससे कितनी ज्यादा है, एक ज्यादा है, ठीक है। यदि शाम की सैलरी 5 मानी तो राम की सैलरी उससे एक ज्यादा है, मतलब राम की सैलरी 6 है, ठीक है। यदि शाम की सैलरी 5 है तो राम की सैलरी 6 है। अब ये पूछ रहा है कि शाम की सैलरी राम से कितना कम है, तो अगर इसको देखोगे तो कितना कम है, एक कम है, ठीक है। तो एक कम है, और किसके रिस्पेक्ट में अब बात हो रही है, राम की सैलरी से, तो 6 क्या आएगा, नीचे आएगा, परसेंटेज के साइन के लिए 100 से गुणा कर दूंगा, ठीक है। इसको इग्नोर कर दो, सीधे से पता है कि 1/6 का मान क्या होता है, 16 सही 2/3%, ठीक है। बस 10 सेकंड का सवाल, मात्र 10 सेकंड, क्लियर है? अब शॉर्टकट से मजा आया कि नहीं? अब की बार शॉर्टकट पसंद आया कि नहीं? पहले तो शॉर्टकट भी बहुत लॉन्ग कट से चल रहा था।
पहली बार मैंने एकदम सीरियसली शॉर्टकट अप्लाई किया है। सीधी बात, 20% का मान 1/5, तो श्याम की सैलरी 5 मानी, राम की सैलरी उससे एक ज्यादा, मतलब राम की सैलरी 6, तो श्याम की सैलरी उससे एक कम है। ठीक है, तो एक बटा, किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है, राम के, तो 1/6, परसेंटेज का साइन लगाने के लिए 100 को एक थोड़ी देर के लिए साइड रखो। 1/6 का सीधा सीधा मुझे मान पता है, 16 सही 2/3%। ठीक है, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, नहीं आया। अच्छा ये बताओ, इससे पहले जब मैं रेशियो से बना रहा था सवाल तो क्लियर था। देखो क्या किया, देखो फिर से देखो क्या किया, ध्यान से देखना। 20% का मान मैंने क्या बताया, 1/5। थोड़ा जल्दी बता दिया शायद, इस वजह से थोड़ा बाउंसर निकल गया। अब ध्यान से देखना, ये मैंने बताया जो डिनोमिनेटर है ये क्या होता है, ये मेरी ओरिजिनल वैल्यू होती है। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू होती है, और ये मेरा परसेंटेज रिजल्ट होता है। ठीक है, ये मेरा परसेंटेज रिजल्ट होता है। ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे क्या थी, ओरिजिनल वैल्यू मेरी थी यहाँ पे शाम की सैलरी जो मैंने 100 मानी थी। तो मैं किसको ओरिजिनल वैल्यू मानूंगा, शाम को। शाम को मैं क्या मानूंगा, ओरिजिनल वैल्यू। तो मैं 5 किसे दूंगा, ये मैं दूंगा शाम को। ये 5 है क्या, ये 5 है, 5 यूनिट। ठीक है, 5 यूनिट। और शाम की सैलरी उससे एक ज्यादा, परसेंटेज रिजल्ट। ठीक है, 5 का आप 20% निकालोगे तो 5 × 1/5 आपका एक ही आएगा, तो मतलब शाम की सैलरी उससे एक ज्यादा है। ठीक है, तो शाम की सैलरी कितना हुई, 6 यूनिट। तो पूछा है कि शाम की सैलरी कितना कम है, तो 5 यूनिट और 6 यूनिट आपस में घटाओगे तो 1 यूनिट। 1 यूनिट का अंतर है, किसके रिस्पेक्ट में अंतर है, राम की सैलरी के। तो मैंने क्या किया, 1 यूनिट बटे 6 यूनिट। ठीक है, बटे 6 यूनिट, क्योंकि रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, राम के। ठीक है, तो 1/6 का मान क्या आता है, 16 सही 2/3। अब क्लियर है, वो थोड़ा जल्दी जल्दी बता दिया था तो इस वजह से लग रहा है। सर 1/5 कहाँ से लिए, अपने मन से नहीं माने हैं बेटा, हम 1/5, 20% का मान ही 1/5 होता है। 20% का मान 1/5 होता है। ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर होता है वो मेरा ओरिजिनल वैल्यू होता है। ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, जो मैंने शाम की सैलरी मान रखी थी। ठीक है, और एक मेरा परसेंटेज रिजल्ट। ठीक है, वो क्या है, वो ज्यादा है, वो उतना ज्यादा है किससे, शाम से। तो राम की सैलरी कितनी बन जाएगी, 6। ठीक है, दोनों में अंतर 1 यूनिट का। ठीक है, और किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, राम की सैलरी के, तो 1/6, 1/6। ठीक है, और गुणे 100। बेटा ध्यान, आप एक काम करना, आप सेशन खत्म होने के बाद थोड़ी देर के बाद मैं अभी यूट्यूब पे वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल दूंगा, आप एक बार और देख लेना, क्लियर हो जाएगा। इससे पहले के जो सवाल रेशियो से बनाए हैं एक बार देख लेना, एकदम क्लियर हो जाएगा। नहीं क्लियर होगा तो आप मुझे बताना, मैं फिर से बता दूंगा, मैं 2 बार 4 बार 10 बार बताऊंगा। ठीक है, आप एक बार यूट्यूब पे देख के फिर से आप मुझे बताना कि आया कि नहीं। ये क्लियर हो गया। ठीक है, ऐसे कोई दबाव में क्लियर हो गया नहीं कहना है, अगर नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, बिल्कुल आप टेंशन नहीं लीजिएगा। चलो, अगर ये क्लियर है तो लास्ट वाला जल्दी से बता दो। 5:22 हो रहा है, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 2 मिनट क्या, मैं 10 सेकेंड का टाइम देना चाहता हूँ, लेकिन चलो तुम लोग ले लो 2 मिनट का टाइम। एक हिंट दे देता हूँ, 10,000 रुपए मैंने सिर्फ गुमराह करने के लिए डाले हैं। ठीक है, आपका काम सिर्फ 30% से भी हो जाएगा। 42.85 पूजा, चेक कर लेते हैं बेटा। कितना आ रहा है, 42.85 सही है बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 42.85।
1 मिनट बचा है। मैं फिर कह रहा हूं 10,000 से कोई लेना देना नहीं है, अगर थोड़ा ध्यान से देखो। 10,000 से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मेरा काम सिर्फ 30% से भी हो जाएगा। वैल्यू सिर्फ इसलिए दी जाती है कि बच्चे 10,000 मान के करें, तो 10,000 मान के करें तो उनका समय नष्ट हो। ठीक है, सिर्फ इसलिए कहीं कहीं पे वैल्यूज दी जाती है। रेनू का भी आंसर आ गया, 42.85। बाकी सब कहाँ चले गए भाई? ममता कुशवाहा का भी आ गया, 42.85। ठीक है, 42.85 लेनोवो A7000, वेरी नाइस। संध्या द्विवेदी, चेतना सिंह, अब आंसर आने लगे, अब आंसर आने लगे। मैं सॉल्व करूं? यस सर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक काम करना, आप एक काम करना, ठीक है, 42 सही, 6/7। आप लोग एक काम करना, ठीक है, आप लोग एक बार 10,000 मान के करना, ठीक है। उसकी सैलरी 10,000 मान के करना, फिर उसके बाद एक ही सैलरी निकालना, करना, ये होमवर्क देता हूँ। ठीक है, ये मैं होमवर्क देता हूँ। ठीक है, बाकी ट्रिक से मैं बताता हूँ। 42 सही, 6/7 में, हाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा। 6/7 करो या 0.85 निकालो, बात एक ही है। ठीक है, आप लोग लॉन्ग वाले मेथड से करना, मैं शॉर्टकट से बताता हूँ। देखो, नाम क्या ले रखे हैं, ए बी। चलो, ए, ठीक है, ये रहे बी। ठीक है, कौन कौन है? ए और बी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ए की सैलरी बी की सैलरी से 30% लेस है। ठीक है, ए की सैलरी बी की सैलरी से 30% लेस है। अगर आप 30% की वैल्यू देखो, ठीक है, 30% की वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, सीधी सी बात है कि आप क्या करोगे, 30/100। ठीक है, 30/100। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 30% का मान आ जाएगा 3/10। ठीक है, तो आप किसको 10 मानोगे? 10 मानोगे आप बी को। ठीक है, 10 मानोगे बी को, और ए की सैलरी उससे 3 कम है। ए की सैलरी उससे 3 कम है, मतलब आप 3 माइनस करोगे तो ए की सैलरी कितनी है? 7। बी की सैलरी 10, ए की सैलरी 7। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि बी की सैलरी ए की सैलरी से कितने प्रतिशत ज्यादा है। जब आप डिफरेंस देखोगे तो कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। और किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है? ए के। ठीक है, ए के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, और मल्टीप्लाई आप किससे करोगे परसेंटेज का साइन लगाने के लिए? 100 से। तो ये आपका क्या आएगा? 300/7%। ठीक है, 300/7%। ठीक है, 300/7% आया, इसको करो तो 7×4 = 28। ठीक है, 2 बचा 20, तो 7×2 = 14। 6 बचा तो 6/7, 42 सही, 6/7%। या उसको आप पॉइंट लगा के सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपका ये 42 सही 6/7% बनेगा 42.85%। ठीक है, दोनों आंसर सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बोलो क्लियर है? जल्दी से, 2 मिनट बचे हैं आखिरी के, जल्दी से, जल्दी से बता दो, फिर मैं लास्ट एक बात कहनी है, एक बात कह के खत्म करूं। क्लियर है? ठीक है। आई थिंक अब रेशियो वाला मेथड थोड़ा सही लग रहा होगा। अब थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कर रहे होगे रेशियो वाले मेथड से। यस सर, यस सर। कोई रिपीट वाला है? अगर रिपीट वाले हैं तो प्लीज आप अब आप यूट्यूब पे देखिएगा, क्योंकि अब क्लास ओवर करने का समय हो रहा है।
ठीक है, कोई डाउट होगा तो हम लोग कल के सेशन में डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब आप लोग को करना क्या है, ठीक है, मैं ये पीपीटी अभी थोड़ी देर के बाद 2-4-5 मिनट के बाद मैं ये पीपीटी आप लोगों से शेयर कर दूंगा, ठीक है, ग्रुप में। आप लोग को क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन ये मैंने अभी लगवाए हैं, मतलब सैटरडे फ्राइडे से लेके अब तक आज 2-3 दिनों में, ठीक है, आप ये सारे क्वेश्चन प्रयास कीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा सवाल आप रेशियो से बनाएं, ठीक है, रेशियो मतलब ये फ्रैक्शन से, ठीक है, आप फ्रैक्शन से बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। कितने सवाल बना पाते हैं ये आप बताइएगा, जरूरी नहीं है हर सवाल में लगे, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम सवाल आपके रेशियो से बन जाएंगे, ठीक है। आपके लिए होमवर्क है, आप लोग ये सारे सवाल, ठीक है, आप लोग रेशियो से बनाइएगा, प्लस मैंने क्लास में जो क्वेश्चन कराए हैं उन्हें भी आप लोग रेशियो से बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। हाथ आपका जितना ज्यादा सेट होता चला जाएगा उतनी जल्दी आप सवाल बनाना शुरू कर दो, ठीक है। क्लियर है? अगर क्लियर है तो बोल दीजिए, मैं क्लास ओवर करूं। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ठीक है, 5:30 हो गया, अब मैं सेशन एंड कर रहा हूं, ठीक है। बाय एंड थैंक यू, ठीक है, थैंक यू क्लास, अब मैं सेशन एंड कर रहा हूं।